औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं इस वीक की 3 ख़ास एपिसोड्स माया कहानी की टीम की तरफ से खुश आमदीद। कमी पेशी रब ताला माफ़ फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में रात अंधेरे में एक औरत निकलती है और उसका सामना आपसे होता है, यानी कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होता है। तो उस औरत को नहीं पता होता कि आप कौन हैं। तो रात अंधेरी में आप सवाल करते हैं, औरत तुम इतनी रात अंधेरी में अकेली निकली हुई हो, डर नहीं रही, घबराहट नहीं हो रही? तो औरत ने जवाब दिया, अल्लाह अकबर, औरत ने जवाब दिया, या तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया है, या फिर आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। क्योंकि जब तक आप हैं तब तक कोई औरत गैर महफूज नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े, अपने खुलफा राशिदीन के सदक़े हमारी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए गैब से मदद भेज दे, फरिश्ते भेज दे, ऐसी मदद भेज दे कि अब नहीं देखा जाता। आज की खबर ने फिर हिला के रख दिया, लेकिन हम कब तक हिलते रहेंगे? क्या हम इन सारी जज्बात को कुछ दिन बाद पत्थर पाएंगे? क्या मेरी ज़बान से ये वाक़यात निकलना बंद हो जाएंगे? क्या ऐसे वाक़यात मैं रोज़ देखकर फीलिंग लेस हो जाऊंगी, पथरा जाऊंगी, बेदिल हो जाऊंगी, बदज़न हो जाऊंगी? हम आखिर कब तक जा रहे हैं हुकूमत से वक्त से? सवाल है अब कि बस अब हो गई, बस अब बहुत हो गई। आज माया कहानी में हिना है। हिना, मेहंदी, खुशबू, महक। जब घर में किसी बच्ची का नाम हिना रखते हैं ना, तो कहेंगे हिना की तरह महकेगी खुशबू। और बच्चियां और बहन बेटियां तो होती खुशबू हैं। 13 साल की शादी, 1 साल पहले शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 3 बच्चे। ये तो हिना की छोटी सी एक समरी। लेकिन हिना ने हमसे क्या कहा, हमसे कैसे राब्ता किया, आपको वो दिखाने के बाद हिना से मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि कहानी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। हिम्मत हो तो देखिएगा। और मैं आगे एपिसोड बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी तमाम फैमिली के साथ आज देख रहे हैं, यानी कि मैरिड बहनें, माएँ, बेटियाँ जो शादीशुदा हैं, वो अपने ससुराल वालों में ख़वातीन के साथ आज की एपिसोड देखें। ये मेरी एज़ अ बहन गुजारिश है। और जो हज़रात हैं वो इस वक्त स्क्रीन से या तो कहीं और जाकर देख लें या ना देखें, ये मैं आपसे कह रही हूँ। लोग कहते हैं आप देखें, व्यूअरशिप ये वो, नहीं। मुझे अपने रब को मुंह दिखाना है, कुछ रिश्तों का पर्दा लाजिम है। हिना का वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है। मैं माया का प्रोग्राम देखती हूँ। मैंने सारम भाई से पूछा कि मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी माया के प्रोग्राम में जाना चाहती हूँ अपनी 13 साल की स्टोरी बताने, बगैर किसी डर के, बगैर किसी दबाव के। और मैं अपनी मर्ज़ी से आना चाहती हूँ। माया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? ठीक है। हिम्मत होगी बात करने की? अल्लाह हिम्मत देगा। अल्लाह हिम्मत देगा। हिना, तुम्हारी बातें, कहानी की कुछ चीज़ें मुझे पता चली और मैं हिल गई। मैं इसलिए हिल गई क्योंकि मैं नहीं सोच सकती, मैं सोचना चाहती भी नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ या तुमने जो फेस किया वो तुमने कैसे किया मालूम नहीं, लेकिन रब ताला ने तुम्हारा टेस्ट लेना था कि ये मुझ पर कितना तवक्कुल रखती है। 13 साल पहले शादी हुई? जी। कैसे हुई शादी? इंतकाल हस्बैंड का हुआ 1 साल पहले एक्सीडेंट से। जी।
शौहर ठीक थे मिजाज में? बिल्कुल। मगर शुरू में जब मेरी शादी हुई, मैं 20 साल की थी, मेरी सब जैसे फैमिली वालों ने शादी कर दी, जैसे ख़ानदान वालों ने। मैं पढ़ मैट्रिक करके ही तुमने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है? जी, अच्छा। जब ही मेरी शादी हो गई उसके बाद ही ठीक है, फ़ौरन ठीक 6 है। महीने बाद ही। फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल में गई, वहाँ 6 महीने तक तो सही रहा। उसके बाद टॉर्चर करने लग गए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। शौहर ने या ससुराल वालों ने? शौहर और ससुराल वाले सब ने मिलकर? मिलके जी। 2 बहनें थी हम, दोनों बहनें हम शादी होके गए थे। एक बड़ी दोनों बहन बहनें एक ही साथ एक ही घर में गई? जी, एक बड़ी बहन है अच्छा। मेरी, एक मैं छोटी बहन हूँ। अच्छा। तो अब हम शादी होके तो 6 महीने तक तो हम सही रहे, सही हाँ। उन्होंने रवैया रखा, हम भी हाँ। सही थे उनके साथ। हाँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो टॉर्चर करने लग गए, कभी काम के ऊपर, कभी औलाद के ऊपर, कभी माँ बाप के ऊपर, हर चीज़ का जैसे दबाव देने लग गए कि ये कर रही हो तुम, वो कर रही हो। शौहर भी इसी तरह करने लग गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपने वालिदैन को बताया ये बात हो रही, तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, होता है शुरू शुरू में, सब लड़कियां बर्दाश्त करती हैं। आप सब भी- माँ बाप घर वाले यही कहते हैं, शरीफ घर वाले यही कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक जी। हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा बस फिर हम इसी तरह अल्लाह के आश्रय पे हर जुल्म सितम। और दोनों बहनें साथ ही रहती थी? जी। ठीक है। फिर अल्लाह ने गोद भी भर दी इसी तरह, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद भी इन्होंने जुल्म सितम, पेट से थे जब भी जुल्म सितम, हर शौहर भी? शौहर भी साथ कुछ काम वाम करते थे? जी, पकौड़ियाँ बनाती थी मैं, फुल्कियाँ, लौंग चढ़े। अच्छा। तो कारोबार घर में ही था, कारोबार भी करते थे। अच्छा। बच्चे भी, ओके। घर भी, फैमिली माशाल्लाह बड़ी थी, 9 बच्चे थे मेरे ससुर के। 9 बच्चे आपके ससुर के, और सब ससुराल में एक साथ रहते? सब साथ रहते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जुल्म सितम करने लग गए, आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। हमने अपने माँ बाप से भी मिलने के लिए मना कर दिया उन्होंने। हमने कहा कि हमें माँ बाप से तो मिला दो कम से कम। हम क्या मतलब माँ बाप से मिलने नहीं देते थे? नहीं देते थे, कहीं पे भी नहीं जाने देते थे, कहीं पे भी नहीं जाओ, बस सिर्फ तुम काम करो। और मतलब तुम शादी के बाद घर पे रखते थे तुम्हें हर वक्त? हाँ, जैसे माँ बाप से नहीं मिलने दो, ससुराल में रहो, बस ससुराल में रहो। बात भी नहीं करने देते थे? नहीं, फोन पे भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? फिर मेरे माँ बाप को, जो पंचायत होती ना जिन्होंने हमारी शादी करी थी, हाँ। उनको दरख्वास्त दी, वो लोग आए, उन्होंने बोला देखो ऐसे नहीं करते, माँ बाप से तो मिलने दो, कम से कम बच्चे आए। ऐसे ही 2 साल तक चलता रहा, ऐसे ही। शादी के 2 साल तक आपको आपके माँ बाप से, आपको और आपकी बहन को मिलने तक नहीं दिया गया? बात तक नहीं करने देते। शक्ल देखने को तरस गई अपनी? तरस गए, तड़पते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, और बहुत अल्लाह से यही कहते थे अल्लाह बस तू हमारी मदद कर। इसी तरह हमारे माँ अल्लाह बाप कितने याद आते होंगे माँ बाप, इस तरह करके 2 साल तक गुजार दिए। बहुत याद आते थे, बहुत तकलीफ में रहते थे। कहते थे अल्लाह बस तू हमारे माँ बाप से एक आवाज़ सुना दे, एक झलक दिखा दे। तड़पते थे बहन भाइयों की आवाज़ सुनने के लिए। अल्लाह ताला में सब्र देता था, बस इस बात पे रहते थे कि हम अपने माँ बाप की इज्जत रखें। अल्लाह। हम आज नहीं आने थे अपने माँ बाप की इज्जत पे। और जैसा बोलते थे हमारे ससुराल वाले हम वैसे ही करते थे, हमारे शोहर भी बोलते थे हम वैसे ही करते थे। फिर माँ बाप ने कहा सिर्फ, फिर पंचायत जो होती है हमारी बिरादरी की, उन्होंने कहा माँ बाप से तो मिलने दो। माँ बाप से मिलने के लिए बोला, 1-2 दिन तक सही रहा, फिर दोबारा वही लड़ाई झगड़े मार पिटाई शुरू। वजह क्या हुई? पहली दफा जब आपको हाथ उठाया आप पर, क्या वजह बनी, क्यों मारा? वो कहते थे कि बस हमारा काम करो, हमें कुछ नहीं बोलो, हमारा सारा घर का काम तो आप करो। चुप करके काम तो कर रही थी, फिर हाँ। क्यों हाथ उठाते थे? वो हाथ इसलिए उठाते थे कि बस तुम्हें ना टॉर्चर करके रखे, तुम्हें पाँव की जूती बना के रखे, तुम औरतों की कोई इज्जत नहीं है। मेरा ससुर कहता था इनकी कोई इज्जत नहीं करना, हमें जिस लकब। शौहर ये ससुर ये कहता था कि नूह की इज्जत नहीं करना? जी, वो अपने बेटे को बोलता था। मेरा शौहर जो उनके वालिद बोलते थे, वालदा बोलती थी, जो फैमिली वाले जो उनके थे, वो उनकी बात मानता था, मेरी कुछ नहीं। यहाँ तक कि सब घर वाले मुझे ये तक नहीं कहते थे भाभी है, गलत अल्फाज से, गालियों से, बदतमीज़ों से पुकारते थे, और हम बर्दाश्त करते थे। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी ने भी कोई तालीम नहीं आप करी कि इसका मतलब क्या होता है जो आप हमें गलत अल्फाज बोल रहे हो, फिर भी हम
चुप हो जाते थे, कहते थे ठीक है। इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहा, मार पिटाई खाते रहे, चलते रहे, करते रहे, भुगतते रहे, बस अल्लाह से मदद मांगते रहे। बहुत बुरे बुरे वक्त में अल्लाह का साथ हमने मांगा और अल्लाह ने हमें बहुत मदद करी। और आप दोनों बहनें ऐसे ही मार खाते 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 13 बरस गुजार गईं। 13 बरस, हर 13 बरस के बाद शौहर का एक्सीडेंट हुआ तो ससुर ने और ससुराल वालों ने, पहला सवाल होगा वक्फे से आने के बाद कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, और उसके बाद इनकी इज़्ज़त ख़तरे में ससुराल में क्यों पड़ गई, किस से इनको अपनी इज़्ज़त का ख़तरा था। हमारे साथ रहेगा माया कहानी में। आज हिना की कहानी अभी आते हैं। माया खान, आप औरतों के लिए आवाज़ उठाती हैं, बहुत अच्छा लगता है और आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है। बेस्ट ऑफ लक। माया कहानी मैं देखता रहता हूँ, लेकिन ये इसमें ऐसी कहानियाँ जो हों लोगों के लिए सबक आमूज़ हों, जो अच्छे काम की तरफ जाएं और डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। आपका शो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो आप जुल्म और ख़वातीन के लिए जो आवाज़ उठाती हैं वो बहुत बेहतर है। कुछ टेंशनें बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ खुशियों की बात भी होना ज़रूरी है। मैं माया कहानी शो देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, और उसके लिए मैं स्पेशली टाइम भी निकालता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि शो में कुछ ऐसा भी हो कि हम मर्दों को भी इजाज़त दी जाए कि हम भी उस शो में आना चाहते हैं और हमें भी चांस मिले इस बारे में। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक। माया खान, आपका शो मैं देखता हूँ, महंगाई के ख़िलाफ़ भी आप कोई शो कर दें, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माया खान, आपका शो मैं देखता हूँ, ज़्यादातर औरतों की स्टोरियाँ होती हैं, तो मर्दों का भी दिखाया करें ना, मर्दों को भी तो तरजीह दें। मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। आपका शो अच्छा लगता है, आप ऐसी स्टोरियाँ लाएं जिसमें खुशियाँ भी हों। जी, आपका शो मुझे अच्छा लगता है, औरतों के लिए आप बहुत आवाज़ उठाती हैं, और प्लीज़ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें जिसमें हमें अवेयरनेस मिल सके। पिछले दिनों माया का प्रोग्राम देखा जिसमें बच्ची रेप के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया, इसको अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। माया खान, आपका जो शो होता है वो बहुत बेस्ट होता है, एंड आई होप्स आप बहुत अच्छे शोज़ लेकर आएंगी कि आवाम आपको अप्रिशिएट करे। न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम्स आते हैं या मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो सिर्फ लड़कियों के मसाइल दिखा रहे होते हैं। उनके भी बिल्कुल हैं, दिखाना चाहिए, हम उसके हक़ में हैं, लेकिन साथ साथ जो लड़कों के मसले मसाइल है उसको नहीं भूलना चाहिए, उनका भी हक़ बनता है। माया खान, अस्सलाम वालेकुम, हम आपका शो देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा अपना प्रोग्राम है, तुम्हारा जो दिल चाहे। जी जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। माया कहानी में आप बराह रास्त हैं। मैं हिना से बात कर रही थी कि ताकि हिना कंफर्टेबल रहें, हिना स्ट्रेस में ना हो, क्योंकि शो से पहले भी बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई हैं। उस डरने की वजह भी है, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अब तक ट्रॉमा में हैं, अब तक एक ऐसे अंदर एक झटके में हैं कि इनके साथ हो क्या गया है। हथियार नहीं डाले इन्होंने हालात के आगे। और शौहर का एक्सीडेंट कैसे हुआ और शौहर के एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, हिना से जानते हैं ना। हस्बैंड का एक्सीडेंट कैसे हुआ? सबसे पहले मेरे हस्बैंड सुबह काम पे जा रहे थे, तो वो सुबह मुझे बोला नाश्ता बना दो। सुबह मैंने जैसे माल वगैरह पकौड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ, बना के तैयार करके अपने शौहर का थैला तैयार करके उनको, वो तैयारी तुम करवाती थी जी, रोज? मैं उनके साथ हेल्प पूरी करती थी, छुट्टी होती थी उनके साथ शाना बशाना चलती थी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे शौहर को कोई तकलीफ ना हो, मैं भी मेहनत से खाऊं, वो भी मेहनत से खाएं। वो अच्छे थे तुम्हारे साथ? वो पहले तो सही नहीं थे, फिर उसके बाद सही हो गए थे वो मेरे साथ 10 साल के बाद। 10 साल के बाद ठीक हो, यानी कि आखिरी के 3 साल में वो, जब 2 साल में, 1 साल तो इंतकाल को हो गया, लेकिन आखिरी के 2 साल में तुम्हारे साथ ठीक हो गए थे। जी, वो थोड़ा उससे पहले वो भी तुम्हें मारते थे? जी, वो भी जुल्म करते थे? जी, वो खुद नहीं करते थे, उनको उनके वालिद साहब, उनकी फैमिली बोलती थी कि उनको मारो, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसको भूखा रखो, इसको जाने नहीं दो, इसको तकलीफ में रखो, बीमार पड़ी है तो रहने दो, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाओ, इसको कहीं अस्पताल मत दिखाओ। बस वो बाहर से गोली ला के दे देते थे। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसमें उसके बावजूद पता नहीं क्या देते थे, क्या खिलाते थे, उसके बावजूद बच्चे हो गए, तुमने साथ अपने हस्बैंड का इतना निभाया। अल्लाह से दुआएं कर करके बहुत, अल्लाह ने बहुत मेरी मदद करी इस बात पे। उसके बाद उनका जब वो जाने लगे तो उसके बाद बस वो चले गए, तो बस सुबह का टाइम था, तो वो गाड़ी वाले ने उनको एकदम उनके जिगर पे
ठेले पे मारी गाड़ी ने, एकदम ठेला चला रहे थे उस अंदर वक्त। घुस गया उनके, और वो दूर जाके गिरे, बहुत दूर जाके गिरा, वो बेहोश हो गए थे वो। और फिर उनको अस्पताल लेके गया तो उन्होंने बोला अब पास ही ले जाओ। फिर मैं घर में, मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात होगी मेरे शोर की, तो मैं पाँव से ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया था। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी, मैं एक दफ़ा देख लूँ मेरे शोर की हालत। जब मैंने ठेले को देखा ना तो मैं कांप गई। अल्लाह, वो पूरा टूट चुका था, चकनाचूर हो चुका था। उसी इतनी वक्त बुरी तरीके से मारा। बहुत बुरी स्पीड में मारा था उन्होंने कि मुझे ये नहीं लगा कि मेरा शोर पता नहीं जिंदा है, क्या हो गया उनको। अब तक नहीं पता था तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का क्या हुआ, तुम्हारे शौहर कहाँ हैं, किस हालत में, तुम्हें कुछ नहीं पता था? नहीं, मैं अपने देवर से बोला मुझे ले जाओ, अल्लाह के वास्ते मुझे एक दफ़ा मेरा शोर की शक्ल दिखा दो। वो लेके गए अस्पताल में, मुझे बुलाया गया, कहे इनका दस्तखत लिए जाएंगे, फिर इलाज करेंगे। जब वो पहली क़यामत टूटी जब शादी हो के पता चला कि कहाँ गई हूँ। जी। दूसरी क़यामत टूटी जब शौहर ने भी हाथ उठाना शुरू किया। जी। तीसरी क़यामत टूटी जो तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ। जी, जब एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में मेरे बहुत ज़्यादा उनको देखा, जिस कंडीशन में मैं बिल्कुल हिल चुकी थी, बस वो ना ज़मीन पे थे ना आसमान पे, बेड पे ऐसे लेटे हुए थे। इतनी मैंने अल्लाह से बोला, अल्लाह इनको माफ़ कर दो, अल्लाह इनको सही कर दो, बहुत दुआएं करी। बस फिर उन्होंने दस्तखत करवाए मेरे ससुर ने, और फिर मुझे घर भेज दिया उन्होंने। पर उसके बाद नहीं मिलने दिया, मुझे बोला नहीं। अरे हाँ, मैं बार बार सबसे पूछ रही हूँ मेरे शोर का बताओ। उनका ऑपरेशन भी हो गया, उनको वेंटिलेटर पे भी लेटा दिया, वो भी लेके नहीं जा रहे, मुझे मिला रहे नहीं मेरे शोर से। वो भी वहाँ से बोल रहे हैं मेरी बीवी से मिलाओ, पता नहीं क्यों नहीं मिला रहे थे वो, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। बस उन्होंने मुझसे ज़कात के रात में जो पैसे होते हैं फंड में, बोला इसका इलाज इससे इसकी बीवी से करा दो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलहदा है, ये वो मैंने कर दिया जल्दी जल्दी ताकि मेरा शोर बच जाए। इलाज तो हाँ, फिर किसी तरह भी मेरा शोर बच जाए। मैंने किसी चीज़ को भी नहीं देखा, बस अल्लाह मेरा शोर बच जाए। मैंने जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए, बस किसी भी तरह आप मेरे शोर को बचा लें, बस अल्लाह मेरे शोर की मदद करे, मेरे शोर को माफ़ कर दे, उनको सही कर दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मासूम बच्चे, उनको यही नहीं पता उनका बाप कहाँ है, किस हालत में। मेरा एक पाँव घर में, एक पाँव हुआ, मैं बिल्कुल हिल चुकी थी, ना मेरे पास कोई था उस वक्त, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, इजाज़त नहीं थी उनको। फिर मैंने अपनी हिम्मत बना के मैंने अपने माँ बाप को उस वक्त तक भी इजाजत नहीं थी कि वो अपने दामाद को आके देख ले, नहीं तुम्हारे पास आ जाए? नहीं। ओ मेरे अल्लाह, मैं बहुत कंडीशन में, मैंने फिर हौसला रखा, मेरे बच्चों को मैंने संभाला। मेरे बच्चे कह रहे माँ आपको क्या हो गया? फिर मैंने अपने बच्चों को हौसला दिया, बेटा अल्लाह से दुआ करो पप्पा के लिए, अल्लाह पप्पा सही कर दे, अल्लाह पप्पा को सही कर। उनकी हिम्मत बनाई बच्चों की, वो मैं टूट रही थी, मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा टूट रहे। सही बात है। मैंने उनकी हिम्मत बनाई, अपने आप को नहीं देखा मैंने कि मैं किस कंडीशन में हूँ। बस बहुत बुरा लम्हा था, बहुत अस्पताल में ही उनका इंतकाल हो गया था? जी, उनको वहीं थे, मेरे ससुर मिलने नहीं देते थे, मुझे जाने नहीं देते थे। आपको नहीं पता आपके शौहर का इंतकाल कैसे, कब हुआ? पता था, डेढ़ महीने तक वो अस्पताल में थे मैम, और ये नहीं पता था वो कैसे हुआ कैसे नहीं। बाद में मुझे बताया कि उनका ऑपरेशन हुआ। Oh my God. उनकी बहुत बुरी हालत थी, वो आपको पुकार रहे थे, डॉक्टर बुला रहे थे, मगर बिल्कुल नहीं मिलने दे रहे थे। बस शुरू में मिलने दिया, वजह पता नहीं क्यों नहीं मिलने दे रहे थे वो शुरू में। बस वो मेरे से मिले और दस्तखत कराने के बाद नहीं मिलवाया मेरे ससुर ने मुझे। फिर मैं घर में आ गई तो घर में मेरी नंदों ने मुझसे लड़ाई करी। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी मैम, बुखार था, बहुत बुरी हालत थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, काँप रही थी। बोले घर का काम करो, सारा काम करो, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। ये तुम्हारी नंदे थी? नहीं, तीनों नंदों ने फिर मुझे मारने लग गई। मेरी बहन मुझे बचा के ले गई।
मैं बाहर निकल के अपने ताया ससुर के यहाँ फरियाद करने गई तो उन्होंने कहा ऊपर बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते चुपचाप अपने बच्चों को लेके, तुम्हारा शोहर अभी बहुत बुरी कंडीशन में। अल्लाह का नाम लेके मैं अकेली 1.5 महीने तक अपने बच्चों को लेके बैठ गई। फिर मैंने किसी मोहल्ले वालों को बोल के अपने माँ बाप को बुलवाया, किसी से फ़ोन करवाया कि मुझे 2 पैसे दे जाओ जो मैं अपने बच्चों का खर्चा चला लूँ। फिर मेरे बच्चों का खर्चा मेरी माँ आई, भाभी आई, वो दे के गई मेरा हाथ, बेटा अपने बच्चों का नाश्ता पानी कर लियो, खर्चा चला लियो। किसी से मांगा नहीं है अल्लाह के सिवा, बस अल्लाह से बोला अल्लाह किसी तरह मेरा शोर आ जाए, मेरा शोर आ जाए। मेरे मासूम बच्चों को पता नहीं था। उफ। अब तुम्हारे शोहर का अल्लाह मेरा बच्चा, हिम्मत रखो। बहुत ही तुम्हारी तो बहुत हर कदम पर तुम्हारी बात सुन रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरी अजीब सी कैफियत हो रही है। बहुत तकलीफ में थे वो, इतनी तकलीफ में थे कि देखा नहीं जाता। जो लोग देख रहे थे कह रहे थे हमसे देखा नहीं गया। वो आईसीयू में थे, किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे, वेंटिलेटर पे थे, पता नहीं कैसी। तुम अपने मैके कब से हो? मैं मैके फिर मेरी इद्दत हुई उनके इंतकाल के बाद? जी, मैंने अपनी इद्दत काटी। इद्दत में तुम्हारे साथ तुम्हारी इज्जत को खतरा हुआ? मेरी माँ को मैंने बुलाया था, मेरे को पता था मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे पता था। क्या होगा? मेरे को अपने ससुर पे डोट लग रहा था, मेरा ससुर सही नहीं है। मैंने फिर अपने माँ को बोला मेरे पास रह जाओ। मेरी माँ 2 दिन रुकती, फिर लड़ाई करने लग जाते थे मेरे ससुर नीचे से। माँ आ गई, माँ रुक गई, माँ का क्या काम है। मैं बहुत डरती थी अकेली मैम, अंधेरी रात मुझे डर लगता था बच्चों के साथ। मैं कहती थी एक जना मेरे कोई वाकया पेश आया था या तुम्हारे ससुर पे सिर्फ तुम्हें शक था? मेरे को तो शक लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने ससुर से मैं दूर रहती थी, मैं जितना मैं अपने पर्दे में रहती थी। मैं कहती थी नहीं, जैसे एक तरह मैं अपने इद्दत में पर्दे में बैठ गई। तो उसके बाद मैं अपनी वालदा को बोला कि मेरे पास आ जाए और हफ्ते में। इस तरह वो मेरी वालदा आ जाती थी और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ब्रेक लेना है यहाँ पे, जबकि आवाज़ नहीं आई। ब्रेक लेना, छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हिना की कहानी में और आगे क्या हुआ इस वक्फे के बाद। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मैं हिना की कहानी सुन रही हूँ और हर कदम पर एक नया झटका महसूस हो रहा है। आइए बंद कर दीजिए। हिना, सबसे पहले तुम हिम्मत रखना। तुमने बहुत जुल्म सहा है, बहुत तकलीफ़ सही है, और उसके बाद तुम आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची हो कि दुनिया को अपनी कहानी सुना सको। जी मैम। उसके बाद क्या हुआ जब तुम्हारी इद्दत कंप्लीट हो गई? फिर इद्दत के बाद मैं फिर ससुराल अपनी माँ के घर चले गई। फिर मेरे माँ बाप ने मेरी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, सब कुछ मेरा निज़ाम गड़बड़ हो रहा था। तो उन्होंने मेरे जैसे रिपोर्टें वगैरह करवाई, टेस्ट वगैरह करवाए। फिर मुझे कंप्लीट करके फिर मुझे मेरे ससुराल भेजा। उन्होंने कहा जाओ अपने ससुर, तुम्हारा बाप है वो तुम्हारा घर है, जाके वो क्या कहते हैं उधर जाओ। तो मैं उनके पास गई, उनके घर पर मेरे ससुर का तो रवैया बिल्कुल अलग था। मैंने तो उनको देख के ये कहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, तो उन्होंने कहा मेरे पास रह लो। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे रह लूँ? मतलब आपको ससुराल है, आप रह सकती थी, मेरे पास रह लो, मतलब कह रहे होंगे घर में रह लो। वो एक ही कमरे, मेरे माशाल्लाह 4 देवर है जवान, मेरी 3 नंदे बड़ी, और मेरा ससुर है। मेरी सास भी नहीं है। अच्छा, सास हयात नहीं है? जी, सास नहीं है मेरी। तो इसलिए मुझे उन्होंने कहा कि आप मेरे पास रह लो, मैं आपकी सारी ज़रूरत पूरी करूँगा, ऐसे ही रहो। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे ही रहो जैसे रहती हूँ, बेवा बन के रहो, जैसे घर में रहती हूँ बच्चों के साथ, ऐसे ही बच्चे पालो अपने और घर का मेरा काम करो और ऐसे ही रहो। तो मैंने कहा ये तो गलत तरीका लगा। मैंने बोला मुझे नहीं समझ आ रहा। बोला तुम्हारा कमरा था ना वहाँ पर? नहीं, वो उन्होंने कमरे में ताला लगा दिया था। तो फिर तुम कहाँ रहती? उन्होंने बोला मेरे कमरे में रहो।
जो उनके पास था नीचे। मतलब उनके कमरे में उनके साथ रहो, जी। उनका ये मतलब था? जी। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों से तुम्हें बागी कर दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं दूंगा और यहाँ से तुम्हें निकाल ला हौला वला कुव्वत। उन्होंने इतनी गलत नियत मेरे पर हौला रखी। वला कुव्वत। उफ। मैं बहुत कांप गई मैम, जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत डर गई। अपनी इज्जत बचा के अपने माँ बाप को बोल दिया मुझे ले जाओ यहाँ से। मेरे माँ बाप ने बोला क्या हो गया ऐसी बात, मैंने कहा मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे भी दे दो, मगर उसने कहा मैं बच्चे नहीं दूंगा, तू रहेगी इसी तरह रहेगी मेरे पास, तेरे को तड़पाऊंगा बच्चों से, तेरे बच्चों को तेरे से बागी बना दूंगा। ये तस्वीर किसकी जो आपने दी है ना? मेरे यही है मेरा ससुर। मैम बहुत इसने जुल्म किए मेरे पर। ये वो आदमी है जो बेटी बना के लेकर आया था अपने हाथ से? बेटी बना के लेके आया था मगर गंदी नियत से उसने मुझे रखने का सोचा। मैं इनकी बेटी बन के आई थी। ये आपके शौहर का सगा बाप है? जी मैम, मगर इनकी नियत इतनी खराब थी कि मैं बहुत डर गई मैम। मैं डर के मारे एकदम सेम गई। उफ, कुछ नहीं कहना चाहती मैं ऐसे शख्स को, कुछ भी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए काबिल बहुत नहीं है कि इनके बारे में कुछ मैं कहा अपने जाए। बच्चों के लिए बहुत तड़प रही। मेरे बच्चों को वो दे रहा नहीं है। बच्चे नहीं दे रहे? नहीं, कह रहा कि यहीं रह, मेरे पास रह, फिर दूंगा बच्चे, वरना मैं नहीं दूंगा, तुझे तड़पाऊंगा, तुझे बदनाम कर दूंगा, तुझे दफा कर दूंगा, देखो बर्बाद कर दूंगा। मगर मैं रोती हुई अपने घर चली गई। मैम मेरे माँ बाप भी चुप हो गए। मेरे माँ बाप ने कहा ये किसे कर रहा है? अल्लाह, तड़प रही है अपने बच्चों से। अपने बच्चों के लिए तड़प रही। मेरे बच्चों को मेरे बारे में गलत बातें कर रहा है, उनका मुस्तकबिल खराब कर रहा है। मैं उनके लिए तड़प रही हूँ, मैं उनका मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ। मैं उनकी अच्छी तरबियत करना चाहती हूँ। मैं उनको इस माहौल में नहीं डालना चाहती। पता नहीं कैसे रख रहे होंगे। तुम सारम भाई से बात करके देखते हैं, अगर बच्चों के लिए हवाले से कुछ करवा सके, कुछ मतलब मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ ऐसे शख्स के बारे में कि मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। मैं इस आदमी की अपनी बेटियां हैं? बेटियां भी हैं मगर वो उनको कोई भी कबूल नहीं करता, कोई शादी ही नहीं करता, ना कोई लड़कियां देता ना कोई लड़कियां लेता इनकी। इन्होंने हर हरकतें ऐसी करके दिखाई है कि सब लोग पीछे हट गए इनसे। बस तुम ही एक शरीफ खानदान की मिली थी जो, और तुम्हारी बहन जो फंस गई इनके घर में। जब से और तुम्हारी बहन की शादी हुई हुई इनसे, उनके अब इस साल में है वो। जी वो सही है। उसका कोई किरदार नहीं था पूरे उसमें, तो उससे कभी तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने करी मगर वो डरती थी। उनके शोहर ने मना कर दिया कि बीच में मत आना, वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा। अल्लाह उसको और डरा के रखा हुआ है कि तलाक दे दूंगा। इसलिए मैम मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं बहुत डर के मुझे फिर लोगों ने हौसला दिया, हिम्मत दे के खड़े हो, अपने बच्चों के लिए खड़े हो, नहीं तो उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मासूम बच्चे हैं वो। मेरे शोहर ने मरने से पहले मुझसे वादा कर लिया था, जब मैं इनके लिए साइन करने गई थी, मेरे बच्चों का ख्याल रखियो, मेरे बच्चों को दरबदर मत करियो, उनका साथ रखियो। मैं उनका वादा कैसे निभाऊं? मुझे इतना तड़पा रहा मेरा ससुर, मुझे इतना तड़पा रहा मेरे बच्चों से। मैं तो कुछ भी नहीं ले रही, मैंने सब कुछ उनको दे दिया। पता है तुम जैसे मर्द होते हैं कि लोग कहें कि बेटा ना हो, तुम जैसे लोग होते हैं कि लोग कहते हैं औलाद ना हो, तुम जैसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए इंसानियत के नाम पर गाली बन जाते हैं, तुम जैसे लोग होते हैं कि एक औरत को अपने घर में बेटी बना कर लाए थे और उस पर तुमने गंदी नज़र रखी हुई है। नज़र आता है कौन लोग हो, कैसे लोग हो, नज़र आता है। लेकिन पता है तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है। तुम जैसे लोगों की वजह से, जिनकी आंखों में शर्म नहीं है, जिनकी ज़बान में लाज नहीं है, जिनके दिल में अल्लाह का और उसके नबी का डर नहीं है। शर्म आनी चाहिए कि आज बहन बेटी पूरी दुनिया के सामने ये बता रही है कि मेरी इज्जत को मेरे शौहर के दुनिया से जाने के बाद उसके ही बाप जो कि मेरे बच्चों का दादा है, उसी से इज्जत का खतरा है। क्या बना रहे हो माशरे को, क्या बना रहे हो मुल्क को, क्या कर रहे हो मुल्क के नाम के साथ तुम लोग? और करता क्या है ये इंसान आपका जो आपके शौहर का
बाप है? सब ये कुछ भी नहीं करते, ये घर में बैठे रहते हैं। घर में रहते हैं, देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं और बैठे बैठे बस हुकूमत जमाते, लड़ाइयाँ करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और बस मैं इसी बात पे डरती हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अपनी बच्चों की इज्जत कैसे बचाऊँ, मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूं। हम सारिम भाई की से राब्ता आप मेरी करते मदद हैं। करें, मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चों के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, ना समझ बच्चियां हैं। ऐसी बच्चियां तो कई बच्चियां ऐसे घर में तो सेफ है ही नहीं, जिनको किसी और की बहन बेटी का पास नहीं है, वो क्या करेंगे, उनके अंदर क्या डर होगा। हम सारिम भाई की तरफ आपसे राब्ता करवाएंगे और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं सारिम भाई के बारे में जानती हूँ कि अगर वो कुछ लोग हैं चंद हमारे माशरे में ऐसे जो इंसानी खिदमत में है, जिसमें रमज़ान चीपा हो गए, मुसरत आपा हो गए, ये जब किसी की मदद करने पर आते हैं ना तो मदद हासिल करके रहते हैं, कि इनके साथ अल्लाह की मेरे मदद साथ होती है। इंसाफ हो, मेरी मदद करे प्लीज, मेरे बच्चों के बच्चे लिए। इससे बच्चे मिलना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे इंसान के पास तो, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ अब बस बहुत हो गया, अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और दैट्स अबाउट इट। तुम देखो बच्चे, हिम्मत रखो और मेरे अपना बच्चे भी मिले, मुझे इंसाफ भी मिले। मेरा जो कुछ भी उसने छीना, अल्लाह मुझे सब कुछ दिलाया। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बस आज ये बच्ची अपने भाई के साथ आई है यहाँ पे, क्योंकि भाई शेल्टर होते हैं ना, बाप शेल्टर होते हैं। ऐसे ही शौहर के भी माँ बाप होते हैं, ऐसे ही शौहर का भाई भी अपना भाई होता है, ऐसे ही शौहर की बहन भी अपनी बहन होती है। ये किया है हशर बहन बेटियों के साथ, ये करते हो तुम लोग। एक दिन आएगा जब रब ताला रस्सी खींचेगा, और मुझे यकीन है वो दिन दूर नहीं है। कल माया कहानी में आप लोगों की राय सामने रखते हुए और सर आंखों पे आपके फीडबैक के साथ, कल एक ऐसी ही कहानी है जो एक मर्द की है, और वो क्या है वो इंशाल्लाह कल आपको पता चलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, हिना को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।